हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिया था, इंट्रोडक्शन दी थी कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म प्रोटीन जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बारे में बताया था कि हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं उनका क्या रोल है, क्योंकि जो हमारे पास प्रोटीन्स जब मेटाबोलाइज होते हैं तो वो अमीनो एसिड के अंदर हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स के अंदर कैटाबोलाइज होते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे पास स्टार्ट होती है। तो अब जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म है उसको एसेंशियली या ब्रॉडली हम दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब प्रोटीन की या तो हमारे पास कैटाबॉलिज्म होगी या फिर हमारे पास प्रोटीन्स का एनाबॉलिज्म होगा, राइट। अब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के जो हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं इनके अंदर हमारे पास फर्दर रिएक्शंस हैं जो कि इन प्रोसीजर्स को प्रोसीड करवाने में हेल्प करती हैं। तो हमारे पास जो प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास मेजर 4 रिएक्शंस जो हैं वो कॉमनली हमारे पास अकर होती हैं। तो कौन सी 4 रिएक्शंस हैं? प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के अंदर वी हैव ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, वी हैव डीएमिनेशन रिएक्शन, वी हैव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और लास्टली हमारे पास यूरिया फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है। इनके बारे में थोड़ी देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटीन एनाबॉलिज्म। प्रोटीन एनाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि हमारी जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, हम डाइट के थ्रू हमारे पास प्रोटीन्स आते हैं और उन प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से हम अमीनो एसिड के सिंथेसिस कर लेते हैं, और ये अमीनो एसिड्स फिर बाद में मिक्स्ड पूल की जो जनरेशन करते हैं वहां से हमारे पास नए दोबारा हमारे पास जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं उनके सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, राइट। तो एनाबॉलिज्म का प्रोसेस हमारे पास प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के आता है जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है या फिर अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो हमारे पास कैसे होता है। तो प्रोटीन्स जो है वो स्पेसिफिकली हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हमारे पास प्रोटीन्स का जब ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन्स का जब लाइसिस होती है, तब हमारे पास फॉर्मेशन होती है अल्फा अमीनो एसिड्स की। तो हमारे पास और कोई भी प्रोटीन्स इररिस्पेक्टिव कि हमारे पास प्रोटीन्स का सोर्स क्या है, प्रोटीन हमारे पास डाइट से आ रहा है या फिर टिश्यू प्रोटीन है, तो हमारे पास ये सारे जो प्रोटीन्स हैं ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? ये अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं ये क्या करते हैं हमारे पास, ये फर्दर हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अगर आपको याद हो तो अमीनो एसिड्स का कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा था, सेंट्रल कार्बन एटम, एक हाइड्रोजन, एक अमीन ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक हमारे पास कोई भी आर ग्रुप लगा होता था जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक अमीन की हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर प्रेजेंस बताता था कि ये पर्टिकुलर कौन सा अमीनो एसिड है, राइट। तो अभी जब हमारे पास प्रोटीन्स से क्या बनेगा, प्रोटीन्स से हमारे पास अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्फा अमीनो एसिड स्पेसिफिकली बनेंगे। अब जो ये अल्फा अमीनो एसिड्स हमारे पास फॉर्म होते हैं ये क्या करते हैं, फर्दर हमारे पास अमोनिया रिलीज कर देते हैं। अब जो अमोनिया रिलीज होता है, अमोनिया हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, तो इसी वजह से जो ये अमोनिया होता है ये हमारी बॉडी के अंदर रेडिली लिवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है यूरिया के अंदर। अमोनिया हमारे पास यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यूरिया जो है वो हमारे पास यूरिन के अंदर डिसॉल्व होकर हमारे पास एक्सक्रीट हो जाता है। और हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस होता है, सिंपली ये प्रोसेस है हमारे पास जो अब हमारे पास अमीनो एसिड्स का या फिर प्रोटीन्स का जो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, एसेंशियली हमारे पास ये रिएक्शन होती है। प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स जो है वो अमोनिया रिलीज करते हैं और अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी के अंदर यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जो यूरिया है ये फाइनली हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो अब ये जो प्रोसेसेस हैं ये हमारे पास, ये जो हमने प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के रिएक्शंस करे, एसेंशियली हमारे पास ये रिएक्शंस होती है। तो कौन से रिएक्शन है हमारे पास, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होती है, डीएमिनेशन रिएक्शन होती है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है
और लास्टली हमारे पास यूरिया फॉर्मेशन रिएक्शन होती है। अब इसके अलावा प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास एक अमोनिया ट्रांसफर रिएक्शन भी होती है। क्या होता है उसके अंदर? हमारे पास जो अमोनिया है, अमोनिया जब अमीनो एसिड से रिलीज होता है तो अमोनिया हमारे लिवर के अंदर जाता है और वहाँ पे हमारे पास अमोनिया जो है वो हमारे पास किडनी के अंदर जाता है, लिवर के अंदर जाता है और हमारे पास वहाँ पे ये कन्वर्ट होता है और ये जो ट्रांसफर का हमारे पास प्रोसेस है अमोनिया के, वो हमारे पास आता है अमोनिया ट्रांसपोर्ट। सो अभी अगर डिटेल के अंदर बात करें तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है ट्रांसएमिनेशन का। ट्रांसएमिनेशन का क्या हमारे पास स्टेप होता है? जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स हमारे पास बाइंड करते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ। हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड्स जो है वो अपना अमीनो ग्रुप ट्रांसफर कर देते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट को। क्या हो जाता है? सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के अंदर, दैट इज द ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस। अब ट्रांसएमिनेशन के अंदर होता क्या है? जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स अपना जो अमीन ग्रुप होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट के ऊपर। अब अल्फा अमीनो एसिड्स अपना अमीन ग्रुप जो है, अमीन ग्रुप को ट्रांसफर कर देंगे अल्फा कीटोग्लूटारेट के ऊपर और अल्फा कीटोग्लूटारेट से हमारे पास बन जाएगा अल्फा ग्लूटामेट। तो अल्फा ग्लूटामेट, ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है जिसके अंदर अल्फा अमीनो एसिड्स अपना अमीन ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटारेट के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं और अल्फा कीटोग्लूटारेट से हमारे पास अल्फा ग्लूटामेट की फॉर्मेशन हो जाती है। इस स्टेप के अंदर हमारे पास, इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो एंजाइम यूज होती है या एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज ग्लूटामेट ट्रांसएमिनेज एंजाइम। तो इस स्टेप के लिए हमारे पास जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ग्लूटामेट ट्रांसएमिनेज। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अल्फा ग्लूटामेट से हमारे पास अमोनिया का रिमूवल हो जाता है और वापस फॉर्मेशन हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट का। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डीएमिनेशन। फर्स्ट हमारे पास ट्रांसएमिनेशन हो गया। अब ट्रांसएमिनेशन के अंदर क्या हुआ कि जो NH2 ग्रुप था, जो ये अमीन ग्रुप था अमीनो एसिड्स का, वो हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट के ऊपर ट्रांसफर हुआ। अल्फा कीटोग्लूटारेट से अल्फा ग्लूटामेट बना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट ट्रांसएमिनेज। Now in the next step the step is deamination and deamination के अंदर क्या होता है? हमारे पास अल्फा ग्लूटामेट से हमारे पास रिमूवल हो जाता है अमोनिया का और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट का। अब ये जो फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस के लिए हमारे पास जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज नोन एज ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। सो यहाँ पे हमारे पास एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। सो अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज अमोनिया जो है वो हमारे पास CO2 के साथ कंबाइन करता है और हमारे पास यूरिया के अंदर फॉर्मेशन हो जाती है। उसके पहले हमारे पास एक स्टेप आता है, थर्ड स्टेप जो है दैट इज अमोनिया ट्रांसपोर्ट। अब अमोनिया ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हमारे पास जो अमोनिया हमारे पास फॉर्म होता है, ये हमारे पास कैरी किया जाता है और लिवर तक लेके जाया जाता है और वहां पे हमारे पास जो अमोनिया है वो यूरिया साइकिल के अंदर एंटर करता है और यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो और उसके अलावा हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ जो अमोनिया है जो रिलीज हो रहा है हमारे पास, वो कहाँ जाता है? हमारे पास ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूटामीन में हमारे पास लिवर में, किडनी में या फिर ब्रेन के अंदर हमारे पास जो यूरिया है, जो अमोनिया है, वो ग्लूटामीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके लिए हमारे पास जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज नोन एज ग्लूटामीन सिंथेटेज। सो कुछ अमोनिया जो है वो हमारे पास CO2 के साथ बाइंड करेगा, यूरिया की फॉर्मेशन कर देगा। पहले अमोनिया जो है वो लिवर के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा और वहां से हमारे पास अमोनिया जो लिवर के अंदर जाता है या फिर हमारे पास ब्रेन के अंदर जाता है या फिर हमारे पास किडनी के अंदर जाता है, तो वहां पे एक साइकिल में तो हमारे पास यूरिया साइकिल में एंटर कर जाएगा अमोनिया और दूसरा हमारे पास क्या फेट हो सकता है अमोनिया का? हमारे पास अमोनिया जो है वो ग्लूटामीन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अब अगर हमारा जो अमोनिया है वो ग्लूटामीन के अंदर
कन्वर्ट होगा तो एंजाइम विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूरिया टू ग्लूटामीन इज नोन एज ग्लूटामीन सिंथेटेज। सो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास लास्ट प्रोसेस यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये जो साइकिल है ये लिवर के अंदर होती है। जो अमोनिया है वो CO2 के साथ कंबाइन करता है, यूरिया की फॉर्मेशन हो जाती है और अल्टीमेटली जो यूरिया फॉर्म होता है वो हमारे पास यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल रिएक्शन जो है वो हमारे पास जो प्रोटीन्स का या अल्फा अमीनो एसिड का जो कैटाबॉलिज्म है वो रिएक्शन होती है। अब अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहें, हम बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहें अमीनो एसिड्स की, तो ये जो हमारे पास जब मेटाबॉलिज्म होता है अमीनो एसिड्स का तब हमारे पास डिफरेंट बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो अमीनो एसिड है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जब ट्रांसएमिनेशन हो रही है तब क्या हो रहा है, हमारे पास जो अमीन ग्रुप है वो ट्रांसफर हो रहा है। अब जब हमारे पास अमीन ग्रुप जो है अमीनो एसिड से हमारे पास रिमूव हो जाएगा तो पीछे हमारे पास बचता है कीटो एसिड। तो हमारे पास ट्रांसएमिनेशन की वजह से कीटो एसिड की फॉर्मेशन होती है, हमारे पास कीटो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है और इस स्टेप में अल्फा ग्लूटामेट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो ये ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस है या फिर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का प्रोसेस है या डीकार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है, इन प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होता है एज अ नेसेसरी इवल, क्योंकि हमारे पास अमोनिया जो है वो तो प्रोड्यूस होगा ही, लेकिन जो अमोनिया है ये हमारे पास हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है और इसी वजह से ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है लिवर के अंदर, और हमारे पास यूरिया जो है जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है उसके अंदर कन्वर्ट करके हमारे पास यूरिन के अंदर एक्सक्रीट किया जाता है। अब जो ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस है एसेंशियली हमारे पास होता क्या है, ट्रांसएमिनेशन in transamination the amino group of the amino acid is transferred and the remnant keto acid is formed। क्या होता है हमारे पास ट्रांसएमिनेशन के अंदर, ट्रांसएमिनेशन के अंदर हमारे पास जो अमीन ग्रुप है हमारे अमीनो एसिड का वो ट्रांसफर होता है और हमारे पास पीछे अल्फा कीटो एसिड जो है वो बच जाता है या फिर हमारे पास कीटो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है और हमारे पास इसी वजह से क्या बन जाता है, एक नया अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि इस केस में हमारे पास अल्फा ग्लूटामेट है और हमारे पास एक अल्फा कीटो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब जो हमारे पास ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप है कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स के अंदर। अब ये जो रिएक्शंस है ये हमारे पास एसेंशियली जो हमारे पास एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पास ट्रांसएमिनेज एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन, और जो ये ट्रांसएमिनेजेस एंजाइम्स हैं ये हमारे पास वर्क करती हैं पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट के साथ। तो अगर आपको याद हो तो जब हम विटामिन्स पढ़ रहे थे तो विटामिन्स के अंदर हमने पेरिडॉक्सिन पढ़ा था, तो पेरिडॉक्सिन के अंदर मैंने बताया था कि पेरिडॉक्सिन से पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट बनता है और जो ये पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट होता है ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कोफैक्टर या कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। तो जो प्रोटीन की हमारे पास मेटाबॉलिज्म होती है, अब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म की इंपॉर्टेंस तो हमें समझ आ गई है, हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, और उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, एनर्जी की तरह भी हमारे पास प्रोटीन वर्क करता है, और उसके अलावा जो नॉन प्रोटीन सोर्सेज हैं हमारे, जो नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर उनकी भी सिंथेसिस में हमारे पास प्रोटीन रोल प्ले करता है। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये हमारे पास जो एसेंशियली प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म जो हो रही है वो ट्रांसएमिनेशन के थ्रू हो रही है, और ट्रांसएमिनेशन के अंदर हमारे पास एंजाइम्स जो रिक्वायर्ड है वो कौन सी है, ट्रांसएमिनेजेस। अब इसके अंदर हमारे डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं उनकी नीड होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे हमारे पास ग्लूटामेट की फॉर्मेशन हो रही थी, तो हमारे पास जो एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज ग्लूटामेट ट्रांसएमिनेज। तो ऐसे ही हमारे पास जो ये जितनी भी ट्रांसएमिनेजेस एंजाइम्स होती हैं, ट्रांसएमिनेज एंजाइम्स जो है इनके साथ एक कोफैक्टर या कोएंजाइम की नीड होती है, और जो ट्रांसएमिनेजेस के केस में हमारे पास कौन सी कोएंजाइम होती है, पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट। अब उसके अलावा हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ट्रांसएमिनेजेस जो यूज होती हैं वो है हमारे पास सबसे पहले ग्लूटामेट ऑक्सालो एसीटेट ट्रांसएमिनेज,
ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसएमिनेस, जिसको GOT भी बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसएमिनेस, जिसको GPT भी बोलते हैं। अब ये दोनों जो एंजाइम्स हैं ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 कीटो एसिड एंड 1 न्यूअर अमीनो एसिड। तो क्या एसेंशियली क्या होता है हमारे पास ट्रांसएमिनेशन के रिएक्शन के अंदर? इन द ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन द अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफर्ड leaving a keto acid behind, which results in the formation of a keto acid and a new amino acid. जो अमीन ग्रुप है उसकी ट्रांसफर हो जाती है हमारे पास, एक जहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर होगी वहाँ पे एक नया अमीनो एसिड बन जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बचेगा? एक कीटो एसिड बन जाएगा। तो जब हमारे पास ग्लूटामिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हमारे पास रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अगर हमारे पास ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसएमिनेस एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करती है तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की और हमारे पास एस्पार्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है हमारे पास? जब ग्लूटामिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हमारे पास रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसएमिनेस, तो हमारे पास क्या होता है? फॉर्मेशन होती है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की और उसके साथ हमारे पास एक L एस्पार्टिक एसिड बन जाता है। अब सिमिलरली हमारे पास जब L ग्लूटामिक एसिड हमारे पास पायरुविक एसिड के साथ कंबाइन करता है तो हमारे पास अमीन ग्रुप का ट्रांसफर होता है, हमारे पास L एलानिन की फॉर्मेशन हो जाती है और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये हमारे पास ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस के अंदर आते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है इन द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट इज डीएमिनेशन। अब डीएमिनेशन का प्रोसेस क्या होता है? रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड इज नोन एज डीएमिनेशन। और ये जो डीएमिनेशन का प्रोसेस है ये हमारे पास दो टाइप्स का होता है, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन भी होती है और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन भी होती है। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या होता है हमारे पास? नॉन ऑक्सीडेटिव जो डीएमिनेशन है वो हमारे पास सीरीन और थ्रियोनिन जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं उनके केस में होती है और हमारे पास जो एंजाइम इन्वॉल्व होती है दैट इज अमीनो एसिड डिहाइड्रेज एंजाइम। और इस एंजाइम के लिए भी हमारे पास पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है एज अ कोएंजाइम चाहिए होता है। तो एसेंशियली होता क्या है हमारे पास? जो सीरीन अमीनो एसिड है उसके ऊपर हमारे पास डिहाइड्रेज एंजाइम जो है वो एक्ट करती है और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है पायरुविक एसिड की और अमोनिया जो ग्रुप है वो हमारे पास अमोनिया रिमूव हो जाता है। और सेकेंड जो हमारे पास डीएमिनेशन का प्रोसेस है दैट इज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। अब ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड which results in the liberation of ammonia and keto acid। हमारे पास अमोनिया की और कीटो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं दैट आर ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स। अब पिछले वाले में जो हमारे पास नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन थी उसके अंदर हमारे पास एंजाइम रिक्वायर्ड थी हाइड्रेजेस। अब नेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज ऑक्सीडेजेस और इसके अंदर हमारे पास फ्लेवोप्रोटीन्स जो ये एंजाइम है ऑक्सीडेजेस जो एंजाइम्स होते हैं हमारे पास फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं और हमारे पास FMN जो है वो हमारे पास एज अ कोफैक्टर इन्वॉल्व होता है। और FMN के बारे में भी हमने विटामिन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो FMN जो है वो हमारे पास जो अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स होती हैं उसका कोफैक्टर होता है और इट हेल्प्स इन द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब हमारे पास जब ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगी अब अमीनो एसिड जो है उसके ऊपर जब ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स हमारे पास एक्ट करेंगी तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी? हमारे पास फॉर्मेशन होगी एक कीटो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी और अमोनिया लिबरेट हो जाएगा। ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन में हमारे पास मेजर डिफरेंस क्या है? ट्रांसएमिनेशन के अंदर हमारे पास फॉर्मेशन होती है कीटो एसिड की फॉर्मेशन होती है और एक अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है, जो ग्रुप है उसका ट्रांसफर होता है। अब जो हमारे पास डीएमिनेशन का प्रोसेस है, डीएमिनेशन में क्या होता है? अमीनो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है, हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होती है और एक एसिड की फॉर्मेशन होती है। डिपेंडिंग अपॉन कौन सी एंजाइम हमारे पास वर्क कर रही है, हमारे पास नॉन ऑक्सीडेटिव डीफॉस्फोराइलेशन, हमारे पास नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन रिएक्शन होता है और
ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन रिएक्शन होता है। सो एलानीन जो है वो हमारे पास पायरुविक एसिड और अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही जो स्पार्टिक एसिड है वो हमारे पास ऑक्सालोएसिटिक एसिड और अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो हमारे पास कैटाबॉलिज्म के बाद जो हमारे पास मॉइटीज आती है, जैसे पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड हमारे पास एंटर कर जाएगा, क्रेब्स साइकिल को एंटर कर जाएगा। और हमारे पास जो ऑक्सालोएसिटिक एसिड है वो भी हमारे पास क्रेब्स साइकिल्स के अंदर ऐसे हमारे पास एंटर कर जाएगा। तो जो हमारे पास, जिससे मैंने बताया था कि जो सारा मेटाबॉलिज्म है हमारे पास इंटरलिंक्ड होता है। और जो अमोनिया हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया हमारे पास यूरिया साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा और हमारे पास जो फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन हो जाएगी और विच विल हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। हमारे पास कार्बोक्सिल, अब पहले हमारे पास अमोनिया या तो अमीन का ट्रांसफर हो रहा था ट्रांसएमिनेज के अंदर, या फिर डीएमिनेशन के अंदर हमारे पास अमीन ग्रुप का रिमूवल हो रहा था, राइट। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल हो जाता है और हमारे पास फॉर्म क्या होता है? एक अमीन फॉर्म होती है और हमारे पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी रिमूवल हो जाती है। और द एंजाइम्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस आर नोन एज डीकार्बोक्सिलेसेस। और डीकार्बोक्सिलेसेस जो एंजाइम्स हैं उनको भी हमारे पास पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो हमारा एज अ कोफैक्टर की नीड होती है। अब अगर डीकार्बोक्सिलेसेस का हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन का एग्जांपल दे तो होगा क्या? हिस्टिडीन जो हमारे पास अमीनो एसिड होता है, हिस्टिडीन के ऊपर हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करती है। हमारे पास हिस्टामीन की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि एक एसेंशियली हमारे पास अमीन है। हिस्टामीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ऐसे ही हमारे पास जो डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन होता है, तो डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन के अंदर जब हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करती है तो हमारे पास डोपामीन की फॉर्मेशन हो जाती है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमारे पास कैटाबॉलिज्म के अंदर क्यों नेसेसरी है? क्योंकि ये जो अमोनिया फॉर्म हो रहा है, ये अमोनिया हमारे पास किसके साथ कंबाइन हो रहा है? CO2 के साथ कंबाइन हो रहा है और तभी हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन हो रही है। सो इसके बाद आता है हमारे पास एक रिकैप लेते हैं कि हमारे पास जो अमोनिया की, हमारे पास एसेंशियली जो अब तक हमने कैटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा है उसके अंदर हमारे पास हो क्या रहा है? हमारे पास अमोनिया जो है अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। अब अमोनिया की फॉर्मेशन कैसे हो रही है? या तो हमारे पास जब ट्रांसएमिनेशन हो रही है अमीनो एसिड्स की तब हमारे पास अमोनिया जो है वो रिलीज हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज जो है वो डाइटरी प्रोटीन्स के ऊपर जब एक्ट करते हैं तब हमारे पास अमोनिया रिलीज होता है। और उसके अलावा हमारे पास जो ग्लूटामीन हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर किडनी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूटामीन जो प्रेजेंट होता है, ग्लूटामीन की जब डीएमिनेशन होती है तब भी हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो अमोनिया फॉर्म होता है बॉडी के अंदर, इसका क्या फेट रहता है? सबसे पहला फेट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या हो जाता है? अमोनिया जो है वो हमारे किडनी के अंदर या फिर लिवर के अंदर हमारे पास CO2 के साथ कंबाइन करता है और यूरिया साइकिल को एंटर कर जाता है और यूरिया की फॉर्मेशन से एक्सक्रीशन हो जाती है। अब सेकेंडली हमारे पास क्या होता है? ग्लूटामीन की फॉर्मेशन हो जाती है। जो हमारे पास अमोनिया है ये हमारे पास ग्लूटामिक एसिड के साथ कंबाइन करता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूटामीन की फॉर्मेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामीन सिंथेटेज एंजाइम। अब ये जो हमारे पास मैकेनिज्म है ये हमारे पास बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। बेसिकली अमोनिया हमारे पास टॉक्सिक है, इसी वजह से यूरिया के अंदर कन्वर्ट होकर एक्सक्रीट हो रहा है। और सेकेंडली हमारे पास बॉडी जो है वो ग्लूटामीन के अंदर फॉर्मेशन कर रही है ताकि हमारे पास अमोनिया के टॉक्सिक इफेक्ट्स ना हो। अब ऐसे ही हमारे पास जो अमोनिया है वो हमारे पास एमिनेशन जो अल्फा कीटो एसिड्स फॉर्म होते हैं, अल्फा कीटो एसिड्स के साथ अमोनिया कंबाइन करके हमारे पास दोबारा से अल्फा अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो प्यूरीन्स और पिरीमिडीन्स होते हैं
जो हमारे डीएनए का एसेंशियल पार्ट है, जो न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन के लिए भी अमोनिया रिक्वायर्ड होता है। तो क्या फेट रहता है अमोनिया का जो बॉडी के अंदर आता है, या तो यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ग्लूटामेन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर अमीनो एसिड्स में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर लास्टली हमारे पास प्यूरिन्स और पेरिमिडीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये था हमारे पास एक ओवरव्यू अमीनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म का, कि अमीनो, अब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि इनिशियली हमारे पास जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर पायरुवेट हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में CO2 और H2O में कन्वर्ट होकर एक्सक्रीट हो जाता है। वैसे ही हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स अमोनिया में कन्वर्ट होते, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड्स जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं। अब अमोनिया जो है वो हमारे पास CO2 के साथ रिएक्ट करके हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूरिया साइकिल